को समझो। सेल होता है, सेल के बीच में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए होता है, डीएनए के अंदर सारी की सारी इनहेरिटेंस की इंफॉर्मेशन होती है। सेल के बीच में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए होता है, डीएनए के अंदर ही सारी की सारी इनहेरिटेंस की इंफॉर्मेशन होती है। इसी इंफॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि सेल के अंदर किस तरह के प्रोटीन्स बनेंगे और किस तरह के प्रोटीन्स बनेंगे सेल के अंदर, उसी बात पे डिपेंड करता है कि बेसिक बॉडी डिजाइन और जो बेसिक फीचर्स हैं वो किस तरह के होंगे। अब रिप्रोडक्शन के टाइम पे ये वाला जो डीएनए है ना, डीएनए को कॉपी किया जाता है और डीएनए को कॉपी करने के लिए सेल के अंदर बायोकेमिकल रिएक्शन करवाई जाती है। अब सेल के अंदर जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस करवाई जाती है ना, सारी की सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस परफेक्टली एक्यूरेट नहीं होती। तो डीएनए को कॉपी करने के लिए सेल के अंदर जो बायोकेमिकल रिएक्शन करवाई जाती है वो बायोकेमिकल रिएक्शन एक्यूरेट तो होती है लेकिन परफेक्टली एक्यूरेट नहीं होती, जिसकी वजह से जब डीएनए के अंदर की इंफॉर्मेशन कॉपी हो रही होती है तो वो परफेक्ट एक्यूरेसी के साथ कॉपी नहीं होती, इंफॉर्मेशन थोड़ी सी चेंज हो जाती है, बहुत थोड़ी सी चेंज हो जाती है। डीएनए को कॉपी करने की जो प्रोसेस है, जो बायोकेमिकल रिएक्शन है जो सेल के अंदर चलती है, वो एक्यूरेट होती है, काफी ज्यादा एक्यूरेट होती है, लेकिन परफेक्टली एक्यूरेट नहीं होती। तो जो इंफॉर्मेशन है वो एक्जैक्ट 100% एक्यूरेसी के साथ कॉपी नहीं होती है, थोड़ा सा उसके अंदर चेंज आ जाता होता है, जिसकी वजह से थोड़े अलग तरह के प्रोटीन्स बनते हैं। और उसी की वजह से जो बॉडी डिजाइन है, जो बेसिक बॉडी डिजाइन है वो तो सेम ही रहता है, 2 हाथों के, 2 पैरों के, 2 आइज होंगे, 2 कानों के, 1 नोज होगी, जो बेसिक बॉडी डिजाइन है वो तो सेम रहता होता है, लेकिन एकदम परफेक्ट कॉपी नहीं होता, मतलब एग्जैक्ट कॉपी नहीं होता। जो न्यू ऑर्गेनिज्म है वो पेरेंट ऑर्गेनिज्म से सिमिलर तो होगा लेकिन आइडेंटिकल नहीं होगा, क्योंकि डीएनए का जब कॉपी किया जाता है तो वो वाली जो कॉपी बनी है ना वो सिमिलर तो होती है लेकिन आइडेंटिकल नहीं होती है। इसी रीजन की वजह से जो इन्फॉर्मेशन नए सेल के अंदर जो इन्फॉर्मेशन जा रही है वो सिमिलर तो होती है लेकिन एक्जैक्टली आइडेंटिकल नहीं होती। उसकी वजह से जो प्रोटीन्स बनते होते हैं वो थोड़े से डिफरेंट तरह के प्रोटीन्स बनते होते हैं। इसी वजह से जो न्यू ऑर्गेनिज्म क्रिएट हो रहा है ना वो पेरेंट ऑर्गेनिज्म का एक्जैक्ट कॉपी नहीं होता। क्लियर हो गया आपको?